डार साहब इकोनॉमिस्ट हैं और बिल्डर हैं, तो हमने उनको मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, आज के टॉपिक के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी, वर्टिकल जो बिल्डिंग्स है ये क्यों तामीर की जाती हैं बड़े बड़े शहरों में? देखें फ़िज़ा, अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बना दी है वो दोबारा मज़ीद तो ग्रो हो नहीं सकती। हमारे पास जो लैंड है हमने उसी को यूटिलाइज़ करना है। तो इसीलिए वर्टिकल सिटीज़ और वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके और कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके। इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग भी आप वर्टिकल बिल्डिंग्स के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये शहरों में ज़्यादा तामीर की जाती जी बिल्कुल, शहरों में ज़्यादा तामीर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे चूँकि इतनी प्लानिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हम किस सिटी की डायरेक्शन नहीं होती कोई, तो हमें जो है वो एक छोटा सा प्लान चाहिए, एक विजन चाहिए, एंड फॉर ऑल दैट वी नीड डाटा, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट डाटा। तो जब हमारे पास वो डाटा होगा, हम अपनी सिटीज़ को उन एरियाज़ में ग्रो करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और उन जगह पे फिर हम वर्टिकल बिल्डिंग्स प्लान कर सकते हैं। तो ये ज़मीन की बचत के लिए मौसर साबित होती है, आपने जैसे जी बताया बिल्कुल भी। होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप देखें अगर आपने 500 लोगों को घर प्रोवाइड करना है, अगर वो घरों में रहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रकबा चाहिए। बट अगर आप एक बिल्डिंग बना दें, आपने भी जिक्र किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, लंदन की डिफरेंट बिल्डिंग्स का, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि वहाँ पे आराम से 200-250 अपार्टमेंट्स एक बिल्डिंग में निकल आते हैं, ज़्यादा भी निकल आते हैं। तो 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो 8-10 कनाल के अंदर आराम से बनी जा सकती है और लोगों को वहाँ पे अच्छी अम्यूनिटीज़ के साथ वहाँ पे अकोमोडेशन दी जा सकती है। बस हमारे मुल्क में तो ज़मीन की जो एक मलकियत है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। हमारा कल्चर भी है कि बड़े बड़े रकबे पे ज़मीन रखना, हमारे बच्चों का ये आगे से गार्डन होगा, यूँ होगा, यहाँ पे खेती बाड़ी होगी, ये बस लॉन खुला छोड़ दो, ये ज़मीनें छोड़ दो, ये हमारे आगे बच्चों का, पर आगे उनके बच्चों का। ये आपको पता है यहाँ पे तो तसव्वुर ऐसा किया जाता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर पंजाब में ज़्यादा है। कराची में आपने देखा होगा कि वहाँ पे तो वर्टिकल लिविंग पिछले 30-40 साल से है। इस्लामाबाद पिंडी भी जो है अब अडॉप्ट करता जा रहा है, क्योंकि वो भी एक छोटे शहर थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कराची के पास समंदर था तो वो और ग्रो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग को ले लिया। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब में, लाहौर में कल्चर यही है कि ज़मीन भी अपनी होनी चाहिए और छत भी अपनी होनी चाहिए। तो आई थिंक एज ए नेशन भी हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें ग्रो करना है दुनिया के साथ साथ। दुनिया की सारी कंट्रीज़ ले लें, वो सारे जो है वो इसी तरह ग्रो करते हैं कि वो इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर पंजाब में, उस तरह ग्रो नहीं कर पा रहे, इवॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने आप को एजुकेट नहीं कर पा रहे कि हमने जाना किस तरफ है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वी आर एक्चुअली डायरेक्शनलेस राइट नाउ। ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स होती हैं, इसमें रहने वाले अफराद की कौन कौन सी सहूलत का ख़ास ख्याल रखा जाता है? देखिए जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर तो आपको बहुत सारी अम्यूनिटीज़ मिलती हैं। आपको जिम मिलता है, स्पा मिलता है, आपको स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं, आपको उसके अंदर बच्चों के डे केयर सेंटर्स मिल जाते हैं, आपको उसके अंदर प्ले एरियाज मिल जाते हैं, मस्जिद हो जाती है। बिल्कुल मस्जिद हो जाती है, वहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स की जाती है, ताकि स्टाफ के सर्वेंट क्वार्टर्स भी बिल्कुल होते हैं। वहाँ पे पार्किंग आपको बेसमेंट के अंदर मिलती है ताकि आपको कम्युनिटी लिविंग का एहसास हो। लिव इन कराची, तो मेरा जब हमने घर बेचा तो हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, तो इसी तरह की लाइफ थी, तो मैं बहुत यूज्ड टू उस लाइफ से। बट अब नहीं हूँ, अब जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, आई डोंट वांट टू जस्ट गो इन द अपार्टमेंट लाइफ अगेन। तो एज ए सेड कि पंजाब में जो कल्चर है वो घरों में ज़्यादा रहने का, बट जिस तरह हमारी आबादी ग्रो कर रही है, अगर आप देखें तो हमारी 15 से 25 साल की जो आबादी है वो इस वक्त 5 करोड़ है। तो जो ये बच्चों ने जब बड़ा होना है, तो आप देख लें कि अगले 10 साल में एटलीस्ट हमारी 2 करोड़ शादियां होनी है, और जब वो शादियां होनी हैं तो दे हैव टू स्टार्ट अ फैमिली। वंस दे डू दैट, तो उनको हाउसिंग तो हमें प्रोवाइड करनी है, और इतनी ज़मीन हमारे पास नहीं है कि हम इतने लोगों को घर प्रोवाइड करके दे सकेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तानीज़ को, ख़ासतौर पर पंजाबीज़ को, वर्टिकल लिविंग के लिए जो है वो इवॉल्व होने की शदीद ज़रूरत है। इनके माहौलियाती असरात को कम करने के लिए कैसे इक़दाम किए जा सकते हैं वर्टिकल बिल्डिंग्स के? देखिए जब वर्टिकल लिविंग में आप रहते, जब आप वर्टिकल बिल्डिंग्स में आप रहते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपके रहते हैं, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। आपको अपने हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारी रात वहाँ पे म्यूज़िक बजाते रहें या टीवी ऊंचा ऊंचा सुनते रहें या आपकी पार्टीज चलती रहें, क्योंकि घरों में तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, बट अपार्टमेंट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या ऊपर वाले को आप तंग करते रहेंगे या नीचे वाले को आप तंग करते रहेंगे। डिफरेंट मसाइल होते हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, प्लम्बिंग के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिक के मसाइल, तो आपको अपने हमसायों के हकूक़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर हम एज ए नेशन एजुकेट हों, इसके ऊपर इवॉल्व करें, गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले, तो आई थिंक इसको हम बड़ी अच्छी तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे पास मौजूद हैं तैमूर डार साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिल्डर भी है, और हम इनसे बात करें वर्टिकल बिल्डिंग्स के बारे में। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह से होते हैं, कभी मौसम कैसा है, कभी कैसा है, कभी बारिशें हैं, कभी ज़लज़ला है, कभी तूफ़ान है। तो इस सिचुएशन में बिल्डिंग्स की पायदारी और इस तरह से जो लोग उसमें रहाइश पजीर हों, उनकी क्या सेफ्टी है, क्या किरदार है? देखिए बिल्डिंग्स जो पाकिस्तान में अब बन रही हैं, अब तो बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर बन रही हैं। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में जो डिज़ाइन कर रहे हैं, अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो डिज़ाइन करते हैं।
तो और वो मोस्टली जो है वो सब बाहर से ही पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब बिल्डिंग्स की जो अब बन रही हैं पाकिस्तान में रिसेंटली, अनफॉर्चुनेटली एक दो इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स अफेक्ट हुई हैं, बट आप देखें कि 99.9% जो है ये इस तरह का यहाँ पे कोई इस तरह के कोई या मेजर इश्यूज नहीं आए हैं। तो ज़लज़ला प्रूफ करने के लिए भी बिल्डिंग्स की यहाँ पे पाकिस्तान में टेक्निक्स मौजूद हैं। हमें ग्राउंड प्लस 14, 15, इवन 20-25 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स भी बनाने में अब कोई मुश्किलात यहाँ पे नहीं है। बट इस सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी लेजिस्लेशन करे और वो चेक इन बैलेंस रखे, ताकि जो इन्वेस्टर है या उसके अंदर जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको ये पता हो कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को टैप कर रही है, देख रही है, और खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ तो मेरे पीछे गवर्नमेंट खड़ी होगी मुझे बैक करने के लिए। अभी हो ये नहीं रहा, गवर्नमेंट जो है वो इस तरह इसको देख नहीं रही, इंडस्ट्री नहीं बना पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इस तरफ आ नहीं पा रहे हैं, तो लोग इसलिए जो है अभी तक इस तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मईशत पर क्या असरात मरतब होते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जब रियल स्टेट सेक्टर ग्रो करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। एक घर बनाने से तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लोगों के पास पैसा आता है, जब पैसा आता है तो वो नीचे मार्केट में जाके उसको स्प्रेड करते हैं अपनी इनकम को, उसकी वजह से मईशत जो है वो अच्छी चल सकती है। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि वो ऐसे एरियाज़ पाकिस्तान में लोकेट करे जहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और उन एरियाज़ को जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कायम करे। जब इंडस्ट्रीज़ कायम करेगी तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होगी, और उसके बाद वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी। हर बंदा लाहौर की तरफ भागने से भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लोकल एरियाज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। कराची में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का जो है दस्तूर है, लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स लाइफ ही वहाँ पर रहते हैं। साहिल समंदर के पास हो जाए, गुलिस्तान जौहर हो जाए, गुलशन मेमार हो जाए, ये सब जगहों पे अब उधर बड़ी बड़ी हाईएस्ट बिल्डिंग जो है वो बन चुकी हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो मुझे उस हिसाब से बताइए कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाए, अल्लाह ना करे, मौसमी हालात आपको पता है कराची के कैसे होते हैं, बारिश है तो शदीद बारिश है, ज़लज़ले तो ज़लज़ले हैं, पानी है तो सैलाब की तरह, ठीक है। तो अब अगर ऐसी हालत में बिल्डिंग अल्लाह ना करे गिर जाए तो फिर ये जो प्रॉपर्टी की मलकियत है, जो ज़मीन की मलकियत है, वो पूरे अपार्टमेंट में रहने वालों की, उनमें से किसकी होती है? देखिए, जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो तो अपनी बिल्डिंग्स को जो है वो इंश्योर्ड करते हैं, और उसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर एक क्लेम होता है एक्ट ऑफ गॉड का, कि खुदा न खासा ज़लज़ले की वजह से या किसी और वजह से अगर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो बहुत सारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो तो अपनी बिल्डिंग्स को जो है अब इंश्योरेंस में लेके जाते हैं, और जो वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स के प्रीमियम इंश्योरेंस के अदा करें, ताकि खुदा ना खासा कभी ऐसा मिसहैप है। दुनिया भर में ऐसा होता है। कराची में नस्ला टावर था ना, वो गिरा दिया गया था। वो तो देखिए गिरा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे कोई वायलेशन थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ पे ऑर्डर किया था कि उसको गिरा दिया जाए, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन नहीं थी उस तरह की कि लोगों को जो है वहाँ पे रिकवरी दी जा सके, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ। इसलिए मैंने पहले जिक्र किया कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स लेना, उनकी लेजिस्लेशन करना, उनकी पॉलिसी मेकिंग इस सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कराची में अगर हम किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ख़रीदते हैं तो उसमें हमें उसकी जो ज़मीन है उसकी मलकियत में भी कोई हिस्सा मिलता है, या सिर्फ बस अपार्टमेंट का कोई, बिल्डिंग का कोई बस ऐसे हिस्से में हमें कोई शेयर दिया जाता है? व्हाट इज़ द सिनेरियो, क्या चीज़ है? देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ऑब्वियसली जो लैंड है वो डेवलपर के नाम पे होती है, बट जब डेवलपर उसको अथॉरिटी से नक्शा अप्रूव करवाता है तो उसके अंदर वो यूनिट्स के तौर पे वो नक्शे अप्रूव करवाए जाते हैं, और जब लोगों को उनके पोजेशन मिलते हैं तो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोकल अथॉरिटी से जाके रजिस्ट्री उसकी करवा सकें अपने नाम पे। ट्रांसफ़र तो बिल्डर आपको आपके नाम पे देता है, बट आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोकल अथॉरिटी से जाके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लें। जब वो रजिस्ट्री हो जाती है तो वो फिर वो यूनिट उस बिल्डिंग के अंदर आपकी मलकियत होता है, वो बिल्डर उसको ओन नहीं करता, वो आप उसको ओन करते हैं। और इवन बैंक लोन भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं जाके, अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है, क्योंकि अच्छे बैंक रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी को लोन देने के ऊपर रजामंद होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्योरली जो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बिल्डर के साथ, ये एक मालिक की ही ज़ाती ऑक्यूपेंसी है और उसकी ही मलकियत है। ये कराची और लाहौर में वर्टिकल बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्या फ़र्क पाया जाता है उनकी डिमांड्स में? देखिए, कराची ऑब्वियसली पॉपुलेशन में बड़ा है, ज़्यादा है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट लाहौर भी जो है अब वो कैचअप कर रहा है, क्योंकि इंटीरियर पंजाब से सारे लोग लाहौर के आके अंदर रहना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं।
कराची ने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था अपने आप को वर्टिकल लिविंग में, क्योंकि एक तरफ समंदर था, दूसरी तरफ छोटे शहर थे, तो उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया वहाँ पे लोगों ने। 30 साल पहले मैं भी जब अपने पेरेंट्स के साथ कराची में रहता, तो हम भी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पे रहते थे और एक बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल था वहाँ पे। एंड आई एम श्योर अगर आप कभी रहे हो तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे वर्टिकल जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर है लाहौर से। वहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास को वहाँ पे दी जाती हैं, और हाई एंड बिल्डिंग्स भी हैं जो DHA फेज़ 8 के पास या वाटर फ्रंट बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं। लाहौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग ज़मीन अपनी और छत अपनी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आ सके। तो हमें करना क्या है, हमें इसका एक डाटा बनाना है। हुकूमत ने देखना है कि यार हमारी पॉपुलेशन ग्रो किस तरफ कर रही है, और उन सेक्टर्स को टैप करना है ताकि वहाँ पे हम वर्टिकल लिविंग, वर्टिकल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव